गीता थेरेपी फॉर चेकिंग ओसीडी। चेकिंग ओसीडी में एक मुख्य कंपोनेंट है, वो क्या है? लॉक को बार बार चेक करना, ताले को बार बार चेक करना। कैसे ताले को बार बार चेक किया जाता है और कैसे इस समस्या से छुटकारा पाना है, ये आप जानोगे गीता थेरेपी से। तो आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी भी बार बार ताला चेक करते हैं, तो ये अपनी समस्या का हल पाएंगे गीता थेरेपी से। तो अभी इनकी समस्या को हम गीता थेरेपी फॉर्मेट के द्वारा ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डायरी में ये फॉर्मेट बना लेना है। गीता थेरेपी फॉर लॉक चेकिंग। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? सबसे पहले ए बी, फिर क्या आएगा? सी और डी। डी। ये फॉर्मेट आपने सभी में कॉमन बनाना होता है। ए के अंदर क्या आता है? टिगर। ट्रिगर। और बी में? बी में आता है सर वो वहम, विचार, ऑब्सेशन, शक, डाउट और लगना। जी। और सी में क्या है? संभावित खतरा। संभावित डर, खतरा या नुकसान। और डी में क्या आता है? डी में सॉल्यूशन बिकम ए प्रॉब्लम। और उसमें दो आते हैं, एक कंपल्सन करना, एक डूइंग करना। हाँ। बिकम प्रॉब्लम। एक कंपल्शन जिसे हम डूइंग कहते हैं, एक तो डूइंग है करना, और दूसरा है अवॉइड जिसे बचना, भागना कहते हैं। ओके जी। तो ट्रिगर में क्या आएगा? लॉक, ताला। और जैसे ही आप ताला लगाते हो, मन में विचार क्या आता है? ताला लगाते हैं सर, तो ताला लगाने के बाद ऐसा लगता है कि ताला बंद नहीं हुआ। हाँ चोर आएगा, चोरी कर लेगा। हाँ हाँ। और नहीं, ऐसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, पैसा रख दूंगा तो निकाल लेंगे उसमें वो बक्से से। हाँ निकाल लेंगे तो मतलब 2-3 बार चेक किया तो फिर ख्याल आ जाता है कि अच्छी तरह भी बंद नहीं किया। हाँ हाँ। तभी 4-5 बार बहुत तगड़े तगड़े मतलब ऐचूंगा, घसीटूंगा उसको ताले को, तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है। 4-5 बार लगाने के बाद भी हाँ हाँ। वो खींच के देखता हूँ, तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है। तो उसके बाद फिर पेटी को निहारूंगा, देखूंगा पेटी को। हाँ। उसके बाद फिर दिमाग को कर जाएगा फिर कि मतलब कंपल्सन करो। तो एक मतलब जो सामान रखी रहती हैं, डिब्बा वगैरह, हरा डिब्बा, सफ़ेद डिब्बा, तो उसको देख के कि ये डिब्बा देख लिया, अब दोबारा से चेकिंग कर लो, अब सही हो जाएगा। अच्छा। तो डिब्बे को देख के फिर मतलब 3-4 बार चेकिंग करके तो फिर जाता हूँ। फिर बाहर निकलने के बाद फिर मतलब फिर ख्याल आ जाता है कि अभी बंद नहीं हुआ सही से, वो दिखता रहता है। अच्छा। कि मैंने भी खुला छोड़ दिया। चाबी हाथ में लिए फिर भी मतलब डाउट होता रहता है, तो फिर वापस फिर रिटर्न आके फिर देखना पड़ता है। ऐच के फिर देखने के बाद फिर या तो किसी काम में लग गया तब बंद हो जाएगा, और नहीं तो फिर मतलब 2-3-4 बार लौट के घूम के देखना पड़ता है। हाँ, ऐचना पड़ता है उसको। बिल्कुल जी सर। तो आपके मन में जो विचार आता है जी, वो है ताला खुला रहने का। जी। ऐसा भी होता है कि मतलब ताला खुला भी रह गया,
हाँ। तो मैं पेटी खोल रहा हूँ, कोई बच्चा आके छोटा सा इसमें घुस ना गया हो तो पेटी अच्छा उठा के अच्छा, हाँ, इस देख लेता पेटी हूँ में कोई- देखना। हाँ, कोई अंदर तो नहीं होगा, हाँ, नहीं मर जाए इसके हाँ, अंदर। कोई बंद रह जाए, कोई उसको किसी भी- का दम घुट हाँ, जाए। हाँ, इसका भी डाउट रहता है, हाँ। खोल के फिर दोबारा तो देख खतरा लेता क्या है? एक खतरा है तो सर कि एक तो है कि कोई चोरी कर लेगा, हाँ, एक तो दूसरा है- चोरी का, और दूसरा है कि कोई बच्चा ना इसके अंदर चला गया हो हाँ, तो हाँ। दम घुट जाए, मर जाए। हाँ हाँ, जी बच्चा रह जाएगा, कोई मर जाएगा, जी ये खतरा मन में आता है। जी सर। तो इसी खतरे को कम करने के लिए फिर आप क्या करते हो? फिर वो बक्से को खोल कर हाँ चेकिंग करके हाँ, बक्से को खोल खोल करके देखना, उसके बाद फिर हाँ, देख के फिर बंद करना। बार बार जी ताला चेक करना। जी बक्सा देखना, जी ये आपका कंपल्सन है। जी। और फिर अवॉइडेंस क्या रहता है? आपको ताला लगाना ही ना पड़े, इसके लिए क्या इंतजाम करते हो? लगाता हूँ सर। लगाते हो? हाँ, कई बड़ी परेशानी का सामना करना पड़े लेकिन ताला तो हाँ, ताला लगाते हो। जी। कई बार अवॉइड भी किया है कि दूसरे कोई कह देते हैं ताला तू ही लगा दियो। नहीं, ताला तो मैं लगाता हूँ। हाँ, जैसे हाँ, भले वो कंपल्सन करना पड़े लेकिन ताला हाँ, मैं ही ये लगाता क्योंकि हूँ। मजबूरी है ना, ताला आपको ही लगाना पड़ता है। पहले वो बता तो रहा था, मतलब कि पहले जो है, जो आपकी वीडियो नहीं देखता था इसके पहले, तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो फिर मम्मी को दे देता था, बाजार से आता था हाँ, तो मम्मी को पैसा थमा देता था कि आप रखो, मैं गिरा उड़ा दूंगा कहीं, हाँ हाँ और मैं सही से नहीं रख पाऊंगा, तो मम्मी को दे देता था, वो रखती थी। लेकिन जब से आपकी वीडियो देखने लगा कि इसका सामना करो, तो फिर मैं अपने आप रखने लगा। हाँ। अपने आप अभी भी रख रहा हूँ। अच्छा, पहले आप ऐसा करते थे, किसी और को कह देते भी ताला तू ही लगा देना? नहीं, आप पहले आ गए दुकान से? नहीं, पैसे का जो मतलब सब्जी का जो पैसा है उसका ताला मैं ही लगाता हूँ। हाँ, पहले भी लगाता था, मतलब पहले बिल्कुल। मम्मी को दे देता था। हाँ। बाकी- चलिए, आपके केस में अवॉइडेंस अभी नहीं है, लेकिन बहुत से लोग अवॉइड करते हैं जी कि ताला लगाना ही ना पड़े, दूसरे से जी। वो लगवा लेते हैं। वो लोग लगाते हैं जो दूसरे को थमा देते हैं, मतलब पार्टनरशिप में चलता रहता है धंधा। जैसे किराने के सामान है तो 2 लोग रहते हैं, तो उसमें कोई भी बंद कर, लेकिन इसमें जो है मेरा ही धंधा है, तो मैं ही पैसे वैसे की जिम्मेदारी मैं ही रखता हूँ। आप ही रखते हो। चलिए, आप अवॉइड नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। जी सर। तो लेकिन किसी न किसी सूरत में और कहीं अवॉइड करते हैं। जी, जिन कामों को दूसरे को सौंपा जा सकता है वो आप सौंपते हो। सौंपते हैं जो जैसे- सौंपने वाला पैसा के अलावा। हाँ, तो ये आप सौंप नहीं पा रहे, इसलिए कंपल्सन कर लेते हो। इसका कंपल्सन कर लेते हैं, क्योंकि इसको ये पैसा जो है किसी को सौंपा नहीं जा सकता, इसीलिए इसमें परेशानी झेल लेता हूँ, लेकिन अब परेशानी झेलते रहते हो। देता नहीं। चलिए, तो अब आप समझ गए कि ये 4 दिशाएं हैं जहां से डाटा मन में आता है। जी तो ये आपके लिए सॉल्यूशन है जी कि बार बार चेक कर लोगे तो वही ताला खुला रहने का जो डर है, शक है, वो निकल जाएगा। निकल जाएगा। और किसी का मरने का, चोरी होने का जो डर है जी सर। वो भी निकल जाएगा। जी तो ये आप करते किस लिए हो? बार बार चेक, इस सी को ठीक कम करने के लिए, सी का डर ठीक करने के लिए। जी जैसे ये है लो खतरा, नुकसान, लो सी, ठीक है। और ये है नॉर्मल सी, सामान्य खतरा, जी संभावित खतरा सामान्य है। ये है फुल सी। तो आपके मन में जब भी थोड़ा सा खतरा बढ़ता है, 5 के आसपास या इससे थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है, तो आप तुरंत उसे कम करने के लिए कंपल्सन करते हो। जी जैसे ही आप कंपल्सन कर लेते हो, खतरा नीचे टल जाता है, नीचे आ जाता है। तो जैसे ये खतरे की घंटी है, एंजाइटी है, जैसे ही, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक मान लो, तो जैसे ही यहाँ तक एंजाइटी आती है या खतरा बढ़ता है तो आप कंपल्सन करते हो, तो उसी समय ये डाउन हो जाती है। जी ये डाउन हो जाती है ना, आप कंपल्सन करके एंजाइटी को, घबराहट को डाउन करते हो। जी लेकिन आपने इतने दिनों से इसे किया है, इसको बार बार करना पड़ता है ना। जी सर। ये तो ऐसा तरीका है जिसे बार बार करना पड़ेगा, और ये बार बार करना ही बीमारी बन गई है। जी सर।
तो डी से आप सी को ठीक करने की सोच रहे हो, तो क्या डी से सी ठीक होगा? ठीक होना होता तो इतने सालों में हो जाता, लेकिन डी से सी बड़ा हो रहा है। कंपल्सन करना, अवॉइडेंस करना प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मन ने एक सॉल्यूशन निर्मित किया है कि भाई खतरा है, चोरी का है, बच्चा बंद रह जाने का है, और चाहे किसी के मर जाने का है, दम घुट जाने का है, तो उस खतरे को कम करने का, उस खतरे को समाप्त करने का तरीका क्या है कि चेक कर लो, 2-3 मिनट की तो बात है, जी सर। चोरी भी नहीं होगी और कोई मरेगा भी नहीं। जी तो आप मन की संतुष्टि के लिए, मन के अंदर जो एंजाइटी है, खतरा है, उसे समाप्त करने के लिए चेक कर लेते हो। जी सर। लेकिन ये बार बार करना पड़ रहा है, ये बार बार करना ही क्या है? जी। समस्या है, बीमारी बन गई है। कोई रिश्तेदार आता है, हाँ, हाँ। कोई रिश्तेदार आता है सर, बिल्कुल। तो उसका बिस्तरा मैं ही लगाता हूँ। हाँ, हाँ, घर वाले पे नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, हाँ, कि मतलब वो सब सही से बिछाएंगे नहीं, छिपकली वगैरह नीचे दब जाएगी, काट लेगी। बिल्कुल। तो कोई मतलब घर में मेहमान आता है, हाँ, हाँ, तो उसका बिस्तरा मैं ही लगाता हूँ। हाँ, हाँ, चाहे 4-5 लोग हों, चाहे 6 लोग हों, हाँ, हाँ, सबका बिस्तरा मैं झाड़ मतलब बेकायदे झाड़ के, हाँ। तो बिस्तरा अपने हिसाब से लगाऊंगा, कोई दिक्कत ना रहे, सब नीचे ऊपर सब चेक करके तो उनका बिस्तरा मैं लगाऊंगा। किसी को नहीं, ये काम किसी को नहीं देता हूँ। बिल्कुल। जी। आपने अवॉइड करना कम कर दिया है, लेकिन कंपल्सन तो कर ही रहे हो ना। जी। हाँ, तो कंपल्सन भी तो बीमारी है ना। जी सर। तो अवॉइड करना बीमारी है, साथ में कंपल्सन करना ही बीमारी है। जी। तो आपके केस में अवॉइडेंस कम है, लेकिन बहुत से केसेज में अवॉइडेंस भी होती है। जी। तो आपको अवॉइडेंस को ही साथ में समझना है, क्योंकि कई बार क्या होगा कि आप कंपल्सन स्टॉप कर दोगे तो फिर हो सकता है अवॉइड करने लग जाओ। तो अवॉइडेंस वाला जो फंडा है वो भी साथ के साथ समझना होगा, ताकि ओसीडी कोई कमज़ोर जगह देख करके, खाली जगह देख करके भागे ना। इसको दबोचना है। जैसे शिकार को दबोचने के लिए चारों तरफ से उसे घेरना होता है ना, जैसे ओसीडी ने भी तो आपको चारों दिशाओं से घेरा है। जैसे जो आप डी से सी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी गलत तरीका हो गया। और सी से बी को ठीक करना, अर्थात जब चोरी का या मरने का कोई खतरा नहीं होगा तो ये खुले, ताला खुले रह जाने का जो विचार है वो निकल जाएगा। लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर निकलता है, लेकिन फिर आ जाता है, बार बार आता है, ये बार बार आता है, रिपीटेड हो जाता है। जी। अगर आपने कंपल्सन किया, इससे एक बार तो ये खतरा टला, लेकिन ये वहम एक बार टलेगा, खतरा और वहम, लेकिन ये रिपीटेड हो जाएगा, ये बार बार आएगा। जी। बार बार आता जाएगा, मल्टीपल टाइम आएगा, ये ऑब्सेशन बार बार आएगा। कुछ भी काम कर लोगे, 10 मिनट के लिए निकल गया, फिर से ऑब्सेशन आ जाएगा, फिर से करना पड़ेगा, फिर 20 मिनट बाद आ जाएगा, आधे घंटे बाद आ जाएगा, ये बार बार आएगा, बार बार करना होगा। ये इसकी समस्या है। और फिर बी से ए ठीक करने की कोशिश करते हो, ये भी गलत है, क्योंकि ए ठीक नहीं होता है, ए और बढ़ जाता है, इसमें ट्रिगर ऐड हो जाएंगे। फिर ताला है, अभी ताला है, फिर गाड़ी का लॉक आ जाएगा, फिर अकाउंट आ जाएगा, पैसे वाला अकाउंट आ जाएगा, फिर मोबाइल का लॉक आ जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, उनकी चेकिंग बार बार करनी होगी। तो जो डी से ए की तरफ आना है, ये सबसे खराब तरीका है। क्या समझे? ये ओसीडी को बढ़ा रहा है। आज तक आप इसी तरीके से तो करते आए हो ना, इसी तरीके से ठीक होना होता तो कब के हो गए होते। तो इस तरीके से तो ठीक नहीं हो सकते। जी सर। ये तो गलत तरीका है। अगर इसी तरीके को अब भी इस्तेमाल करोगे, इस तरीके के अनुसार चलोगे, तो बताओ नहीं होगा, फिर कभी भी ठीक नहीं होगे ना। इस जन्म में तो होगे नहीं, अगले जन्म की मैं गारंटी लेता नहीं। हाँ, क्योंकि ताला चेक करके आप चेकिंग ओसीडी से मुक्ति नहीं पा सकते। ये तो वही बात होगी ना कि शुगर की बीमारी है, डॉक्टर कहे कि भाई आपने मीठा नहीं खाना है, तो आप कहोगे मीठा भी फुल खाएंगे और शुगर भी ठीक हो जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। शुगर से तो परहेज करना होगा, शुगर को तो छोड़ना होगा, स्टॉप, वो चीनी को तो परहेज करना होगा, चीनी को तो खाना बंद करना होगा, तभी शुगर ठीक होगी ना। जी। हाँ, तो यही इसमें है कि चेकिंग छोड़ करके ही आप ठीक होगे, चेकिंग करते करते ठीक नहीं हो सकते। जी सर। क्या समझ में आया? चेकिंग मतलब कंपल्सन और हाँ, हाँ, बंद करना है, हाँ, हाँ, और
जो क्या कहते हैं उसको अवेल्ड जो है उसको भी बंद करना है, हाँ हाँ, तभी ठीक हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। तो ये आपने समझ लिया। तो अब आप इस तरीके से नहीं चलोगे, डी से सी को ठीक करने की कोशिश नहीं करोगे, सी से बी को, बी से ए को, इसको बंद कर देना है। अब हमने क्या करना है, न्यू अप्रोच अपनानी है। जैसे डाटा भी तो जो आप अवॉइड करते हो उससे भी डाटा ऐड होता है, जो बार बार कंपल्शन करते हो, डूइंग करते हो, उससे ऐड होता है, जो खतरे को आप कम करना चाहते हो, खतरे से घबरा जाते हो, डर जाते हो, खतरा आते ही सामने हिल जाते हो, कंपल्सन की तरफ भागते हो, खतरे से बचने की कोशिश करते हो, खतरे को ओवरकम करते हो, इससे भी डाटा ऐड होता है। और जो विचार आ रहे हैं, इन विचारों से घबरा जाते हो, इन विचारों को हटाने का प्रयास करते हो, इनको दबाते हो, इनको सप्रेस करते हो और सोचते हो कि ये विचार ना आए, इससे भी डाटा ऐड होता है। तो ये 4 दिशाएं हैं ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईस्ट वेस्ट जी। तो इन चारों दिशाओं से डाटा ऐड हो रहा है जी। तो आज तक आपने ये काम कितने दिनों तक किया है? 14-15 साल से। हाँ वही 14-15 साल। तो 15 गुना में 365 कितना हो गया? 500 हो गया मान लीजिए। तो 200 बार तो कर ही देते होंगे जी। 200 बार किया है तो ये हो गया लगभग 10 लाख के करीब डाटा हो गया। तो 10 लाख बार आपने ये काम किया है तो 10 लाख इसमें डाटा ऐड हो गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, एक जीरो और लगेगी ना, 6 जीरो लगेंगी। देखो इतनी जीरो इकट्ठी कर ली, इतना काम किया ना बार बार। क्या समझे? जी सर। हाँ। जैसे कि कोई बच्चा रो रहा हो, हाँ, तो घर वाले बोल दें कि बच्चा ले लो। हाँ हाँ, तो पहले तो हम जिस काम में लगे हैं उसको चेकिंग करते समय हैं, हाँ हाँ, तो पहले तो उसे का आदेश चेकिंग करेंगे चाहे जितना रो रहा हो। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई काम के लिए, दूसरे काम के लिए, कुछ लाने के लिए बोल रहे हैं, बिल्कुल, किराना की दुकान से कुछ लाने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले अपना काम करूँगा। हाँ पहले अपना काम करूँगा, चेकिंग करूँगा। हाँ, उसके बाद तो फिर यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा तो उधर जाऊँगा। हाँ, तो घर वाले कभी कभी ऐसा बोलते रहते हैं कि आग लग जाए घर में तो ये भाग नहीं पाएगा। हाँ, पहले कंपल्सन जरूरी है। आग को तो बाद में बुझा आ लेंगे। जाएगा या आग लग जाएगी घर में तो ये भाग नहीं पाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे लोग बताते हैं, बिल्कुल। घर पे मतलब डांटते हैं। यही है ना हम कि अपनी मजबूरी बता नहीं सकते, हाँ, हमारे ऊपर क्या क्या मतलब बीतती है, बीत रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि ये अब तरीका आपने गलत पकड़ा हुआ है ना। पहले कंपल्सन से ही सब कुछ ठीक होगा, कंपल्सन से ही सब कुछ खराब हो रहा है ना। जी। अब कंपल्सन के तरीके से ठीक नहीं होना है, कंपल्सन रोक करके ठीक होना है। तो अब ये डाटा इतना है तो इसी डाटा के कारण फिर ऑटोमेटिक विचार आते हैं, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। जी सर। तो ये ऑटोमेटिक मोड पर आ गए हो आप, जी सर। डाटा हो जाने के कारण डाटा ऐड हो गया ना। जी जी। हाँ, घर वालों को सर मतलब जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ, घर वालों को बार बार देख के चेकिंग करूँगा। हाँ। सब लोग ठीक है ना, सब लोग सुरक्षित है ना। हाँ, देखते रहते हो ना। मतलब करता हूँ उन्हीं सबके लिए, मतलब हाँ, अपनी परेशानी मतलब मोल लेता हूँ उन्हीं सबके लिए, लेकिन कोई हमारी बात समझता नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये नहीं जानते कि ये परेशानी हमारे लिए ही उठा रहा है। हाँ हाँ, हैं, उनको देखता हूँ सब लोग सुरक्षित हो कि नहीं, तो फिर मैं घर से निकलूँ। बिल्कुल। सबको देखता हूँ लेकिन हम मतलब अब दूसरों की परेशानी अपने मोल लेता हूँ, लेकिन हमारी कोई हाँ हाँ, देखता नहीं। हम कैसा भी रहें, कोई किसी को फर्क नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन मैं इतनी माया है, मतलब प्यार इतना है कि मतलब चाहे जितना डांट लो, चाहे जितना कर लो, लेकिन हमको तो करना ही करना है। हाँ हाँ, तुम भले मेरे लिए नहीं सोचो, लेकिन हम तुम्हारे लिए सोचते हैं। सोचेंगे। तो हम अपनी चिंता को, हमें दूसरों की फिक्र नहीं है, हमें ये है कि कोई मर जाएगा इसमें मेरी गलती है, जी, इसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त होने के लिए चेकिंग करते हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं। प्यार हमें घर वालों से नहीं है, जी, हमें अपनी चिंता है कि हमारी एंजाइटी कम हो, हमारा डर खत्म हो, जी, हमें अपना डर खत्म करना है। हाँ, ये होता है ओसीडी के अंदर असली फंडा, जी। समझ गए? और हम पड़े रहते हैं, हमें कोई चेकिंग करने नहीं आता कि हाँ, हमें चेकिंग करनी है। तो देखिए, अब आपने ये डाटा डिलीट करना है, तो डाटा डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? कंपल्सन छोड़ना होगा। सबसे पहले अवॉइडेंस को फाइट करना होगा। अवॉइड नहीं करना, फाइट करना है, ठीक है। और इसको स्टॉप करना है, कंपल्सन को स्टॉप करना है। आपने बार बार ताला चेक करना ही नहीं है, एक बार लगा दिया, और खतरे को बढ़ा लेना है।
कि चाहे चोरी हो जाए, सारी दुकान लूट जाए, ध्यान ही नहीं देना है। जो हो जाए, चोरी हो गई आज तो, जी सर। और बच्चा रह गया, मर गए, कोई भी बच्चा है उसमें बंद रह गया तो भाई जेल हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या है, जी सर। जेल काट लेंगे, वो मंजूर है, लेकिन बार बार चेक नहीं करोगे। बताइए बक्से में एक बच्चा क्या वहाँ पर आम ले रहा है हैं? तो बक्से में कोई बच्चा बंद हो रहा है क्या? फिर सोचो आप कि बच्चे को कोई वो पालना थोड़ी है, जो आपका बक्सा वो पालना है, वहाँ कोई माँ का दूध मिलता है, गिरेगा तो चिल्लाएगा, हाँ, तो ऐसे बक्से में कोई बच्चे गिरे हुए मिले आपको? फिर भी जानकारी हो जाती, जैसे बच्चे रोने लगते हैं फिर भी जानकारी, लेकिन अब मन एक डाटा पकड़ लिया है। हाँ, मन ने पकड़ा है, तो ये ओसीडी का है ना। आप इस खतरे के साथ जियोगे कि हाँ भी चोरी तो हो गई, फुल नुकसान हो गया। समरसेबल है अपने पास जो बोरिंग वाला, तो इतना छोटा सा एक लड़का है, तो उससे बोलूँगा मोटर चला के आ, मैं पानी भर लूँ, और वो मोटर चलाने जाएगा, पानी भर जाएगा, उसके बाद मैं स्विच को देखूंगा कहीं उसमें चिपक तो नहीं गया है लड़का, पूरी तरह स्विच को देखूंगा कहीं, वो लड़के को देखूंगा सुरक्षित है ना, तो फिर उसके बाद फिर नहाने वगैरह जाऊंगा फिर, हाँ, और वहाँ नहाने भी जाऊंगा, तो ये ख्याल आ जाएगा कि वो बच्चे बड़े बड़े टब रखे हुए हैं वाले, तो उसमें देखूंगा झांक के कहीं कोई बच्चा गिर तो नहीं गया इसी में, पानी वानी खेलते खेलते इसी में डूब तो नहीं गया, चारों को चेक करूंगा, फिर उसके बाद फिर नहाऊंगा। बिल्कुल, तो ये चेक करना ये अब आपकी ओसीडी बन गया ना जी। दूसरों की सुरक्षा के लिए चेक करना वो जायज़ है, लेकिन ये बीमारी है। अब आप जो कर रहे हो बीमारी का कारण हो रहा है, तो आपने एक तो कंपल्सन स्टॉप कर देना है, खतरे को बढ़ा लेना है 10 तक, फुल 10 तक रखना है, खतरे को कंपल्शन करके कम नहीं करना है। अब आप कहो कि भाई चोरी तो दुकान में पक्का हो चुकी है, और बच्चा भी बक्स में बंद होकर के मर चुका है, ये आप रिपीट करिए, पहले ये ड्रिल बोलिए कि चोरी हो चुकी है, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है, ये बोलिए। चोरी हो चुकी है, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, और मुझे जेल हो चुकी है। चोरी हो गई है, बच्चा बक्से में, सुनो, चोरी हो चुकी है जी, बक्से में बच्चा बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है, यही बोलना है। चोरी हो चुकी है, बक्से में बच्चा बंद हो गया है, हो चुका है, बंद हो चुका है, हाँ। चोरी हो चुकी है, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, और मुझे जेल हो चुकी है, और मुझे जेल हो जाने दो नहीं बोला बाबा, हो चुकी है, हाँ। चोरी हो गई है, बच्चा बक्से में हद होगी भाई, मैंने जो बोला है वो बोलो ना जी, मैंने क्या बोला फिर से रिपीट करो। अब देखो, चोरी हो चुकी है जी, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, और मुझे जेल हो चुकी है। चोरी हो चुकी है, बच्चा बक्से में बंद हो गया है, मुझे जेल हो चुकी है, हो गई है। फिर से सुन लो, चोरी हो चुकी है, चोरी हो चुकी है, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है, मुझे जेल हो चुकी है। हाँ, अब इन तीनों वाक्यों को रिपीट करते रहो। चोरी हो चुकी है, हाँ, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, हाँ, अब मुझे जेल हो चुकी है। हाँ, वेरी गुड, इसे रिपीट करते रहो नॉन स्टॉप। चोरी हो चुकी है, बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, अब मुझे जेल हो गई है, हो चुकी है, हाँ। चोरी हो गई है, हद होगी, आप एक ही बोल लो। चोरी हो गई, चोरी हो चुकी है, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, ये बोलो। चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, बोलते रहो नॉन स्टॉप। मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। हाँ, बोलते रहो। चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, बच्चा बक्से में बंद हो गया है। नहीं, पहले वही चोरी वाला ही चलने दो, गड़बड़ कर दो। चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चोरी हो चुकी है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। हाँ, अब बोलो कि बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है।
बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। हाँ बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। हाँ बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बच्चा बक्से में बंद हो चुका है, मुझे जेल हो चुकी है। बस अब बताइए, मन में खतरा है? जी नहीं। तो अभी खतरा मन ने रिलीज कर दिया ना, लेकिन आपने खतरे के साथ जीना है, फुल खतरे के साथ, कि आज भाई बच्चा तो बक्से में बंद करके ही आऊँगा, और आज तो भाई ताला खुला रहेगा ही रहेगा और चोरी होगी होगी। खतरे को बढ़ा देंगे। खतरे को फुल बढ़ा के रखना है, खतरे के साथ जीना सीखना है। खतरे को कम करने के लिए कंपल्सन नहीं करना है। आप खतरे से डरते हो ना, भी हो ही ना जाए, तो फ्यूचर में होने की संभावना है, ये पक्का नहीं है, ये तो बस मात्र एक कल्पना है, होगा कुछ भी नहीं। आज तक कोई भाई बक्से में कोई बच्चा बंद हुआ, या आपकी दुकान की कोई भी चोरी हुई? कभी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको लगता यही रहता है कि होगा। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ संभावित खतरा है ना, ये इसके होने की जो संभावना है वो मात्र 0.001% है, लेकिन आपका दिमाग इसे 100% अज्यूम करके चल रहा है। तो ये तो आपकी कल्पना है ना, ये तो आपने खतरे को 1000 लाख गुना बढ़ा लिया है। जी, जैसे सपना देखो तो सच नहीं रहता है। हाँ। आंखें खोलो झूठा हो जाता है। ऐसे ये झूठा ही है। तो सपने की तरह समझो डरा रहा है सपना। हाँ। जैसे सपना कोई चीज़ देखो तो डर जाता है, हकीकत ही हाँ। लगता है, उसी तरह ये उतनी समय हकीकत ही लगता रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये आपका नकली खतरा है, बिल्कुल झूठा है। जी सर। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, लेकिन आपने बढ़ाकर रखना है। बढ़ाकर रखोगे तो आपका दिमाग इसे छोड़ देगा, पकड़ेगा नहीं। जी। लेकिन अगर आप कंपल्सन से इसे पूरा बढ़ने देते नहीं हो, 5-6 जाते ही कंपल्सन कर लेते हो, जैसे ही खतरा मन में आया कंपल्सन से उसे रिलीज करते हो, तो हो तो जाता है कंपल्सन से रिलीज, लेकिन बार बार करना पड़ता है। लेकिन आपने इसे 10 पर रखना है, पूरा मन में खतरा ही रखना है कि मुझे अब हथकड़ी लग रही है, अब तो भाई मैंने एक बच्चे को बंद कर ही दिया है, बॉक्स में एक बच्चा बंद कर चुका हूँ, मर चुका है, और अखबार में पुलिस स्टेशन में चले जाएं कि मैंने एक बक्से में बच्चा बंद कर दिया है, तो पुलिस वाले क्या कहेंगे आपको कि दिखाओगे तो खाली है, तो कहोगे भाई ये तो तेरे विचार ही थे। जब आपने कोई गुनाह किया ही नहीं तो उसकी सज़ा कैसे मिलेगी? जब सज़ा ही नहीं मिलनी तो आप बार बार चेक करके कौन सा खतरा हटा रहे हो? आप तो विचार से ही डर रहे हो ना, ये तो नकली विचार है। बताओ इसमें कहीं रियलिटी है? जब रियलिटी नहीं है तो फिर हम बार बार चेकिंग करके इसको रियल बना रहे हैं। अगर आप चेकिंग करोगे, बार बार बक्से को देखे, इससे क्या है कि ये संभावित खतरा रियल लगने लग जाता है। बार बार चेकिंग करने से ये जो रोंग बिलीफ है आपका, ये ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है, ये गलत धारणा आपकी पक्की हो गई है, ये झूठी धारणा आपकी सच्ची हो गई है, सच्ची लग रही है। वैसे मरेगा कोई नहीं, आप ही इससे परेशान हो रहे हो। जी, क्या समझ में आया? हाँ। समझ में आ गया सर कि मतलब वो कंपल्सन करने से बढ़ता है और बढ़ेगा। हाँ। और इसको मतलब अवॉइड कर देंगे तब भी दिक्कत बढ़ेगा। है। और कंपल्सन करेंगे तब भी दिक्कत है। कंपल्सन को स्टॉप कर देना है। अवॉइड को जो हटाना नहीं, उसको भी मतलब करना है, जो जिस काम से डरते हैं उसको करना है। हाँ। और कंपल्सन भी नहीं करना है। बिल्कुल। और खतरा जो आता है इसको बढ़ा दे 10 तक, जितना आना हो आए। बिल्कुल। कंपल्सन कितना भी हो जाए, कंपल्सन स्टॉप कर देना है। हाँ। उसकी कंपल्सन को स्टॉप करके ही आप ठीक हो सकते हो। जी सर। कंपल्सन करके ठीक होना होता तो इतने सालों में हो गए होते ना। जी। तो अब आपने एक तो ये खतरा बढ़ा के रखना है, और जो देखो जैसे हमने वार करना ना चारों दिशाओं से, और आपने ऑब्सेशन को कैसे निकालना है? गाली दे करके। जैसे ही आप ताला लगाओ तो मन में विचार आएगा ताला खुला रह गया, ताला खुला रहने वाला, तो आपने इसको विचार को गाली निकालनी है कि ये ताला खुला रहने वाला, साला मेरा ओसीडी का विचार आ जा। तो जैसे ही ताला बंद करने लगोगे
तो आपने गाली निकालनी है इसको जम करके कि साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। जी जैसे फेक कॉल आती है ना मोबाइल में, जी। फेक मैसेज आते हैं, वैसे ये मन में फेक मैसेज आ रहे हैं। इसको गाली देना। हाँ, इसको गाली देनी है, जी। इसको आदर भाव मान सम्मान नहीं देना है। आप जितना सम्मान देंगे तो बी बैठ को जाएगा। मान सम्मान दोगे उतना ही ये खतरा बड़ा होगा, फिर आपको बार बार करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, तो चारों दिशाओं से वार करोगे तो पहले यहीं से शुरुआत कर दोगे। सबसे पहले गाली से ही शुरुआत करोगे, ताला लगाने चलेंगे, अब गाली निकालना स्टार्ट कर दोगे। तो अभी हम ताला ले करके आते हैं। तो प्रवीण जी आप ताड़ो ले आओ, प्रेमी लाख 8 इंच गें लगवा लिया, चलने दो। ठीक है, हाँ ताड़ो और चाबी। तो अभी हम ताला लगाएंगे, ठीक है, खतरे को पूरा बढ़ाएंगे, विचारों को गाली निकालेंगे। मैं सूरत में था सर। हाँ हाँ, सूरत में था तो जो धागा नहीं होता, कच्चा धागा आता है मुंबई हाँ, से, तो मतलब एकदम हाँ हाँ, खुला टाइप में होता है, हाँ हाँ, बंडल की तरह। तो वो पहले टेफो मशीन में जाता है, उसके बाद भी उसमें मतलब कसा जाता है, मतलब फंदे लगते हैं, हाँ हाँ, मतलब धागा बनता है। बिल्कुल। उसके बाद भी वो बॉयलर में पकता है। हाँ हाँ, बॉयलर में पकता है, तो उसी काम में मैं था। तो धागा पका रहा था, तो धागा में जो है बॉयलर, मतलब बॉयलर टाइप में था, हाँ हाँ, बड़ा सा, हाँ, उसी में धागे को डालना पड़ता था, बराबर से डाल के पानी डाल दो। फिर गैस था, हाँ हाँ, गैस और बिजली से चलता था वो। हाँ हाँ, तो मैं वहाँ काम करता था, तो गैस को बंद करने के बाद 10-15 बार चेकिंग करना। हाँ, ये खुला रह गया तो कोई मर जाएगा। कोई मर जाए, कंपनी में आग लग जाएगी, हाँ, पूरी हाँ, जिम्मेदारी हम मेरी होगी। झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो हाँ, हाँ, जो कंपनी मालिक था वो ताला चाबी मेरे को ही दिया था हाँ हाँ, कि बंद करके तू सबसे पहले यहाँ आ जाना। हाँ हाँ, काम पहले धागा निकालूंगा तभी आगे से काम पक जाएगा, काम हाँ, निकालूंगा तभी दूसरा काम चालू होगा। हाँ, तो मैं सबसे पहले कंपनी आता था। हाँ हाँ, तो पहले वो जैसे कभी कभी मतलब ये लगता था कि मैंने चेक नहीं किया, तो गैस को सुबह सबसे पहले गैस को ही जाता था। हाँ, तो पहले भी रात को देखता खुली था, ना रहेगी हो। हाँ, तो कहीं आग ना लग जाए। बिल्कुल। वो गैस बंद किया तो ऊपर था, तीसरी मंजिल पे गैस, मतलब बॉयलर था। हाँ हाँ, बॉयलर तीसरी मंजिल पे था, तो वहाँ से आता था तो नीचे बंद करके उतर गया। तो फिर लगता था कि यार खुला तो नहीं रहेगा, दोबारा जाके फिर एक बार देख लूँ। तो इसी की तरह करते करते 3 चक्कर लगा देता था। हाँ, वो बगल वाला छुपके से देखता था, जो एक वार्पिंग मशीन वाला था। अच्छा अच्छा, वो देखता था ये करने क्या आता है। हाँ हाँ, तो मैं अपने हिसाब से उसको देख के हाँ, फिर चला जाता था, ऐसे ऐसे करके, बिल्कुल। फिर कस के, फिर नीचे उतर आता भाई। 3-4 बार ऐसे करना पड़ता था। और कभी कभी मतलब मान लो मैंने नहीं चेकिंग किया, चला गया, बिल्कुल, मतलब कंपल्सन नहीं करने पाया, लोग थे वहाँ बार बार नहीं चेक करना कर पाए। हाँ, अब मुझे चिंता होने लगी, रूम पे गया, हाँ हाँ, तो वही दिमाग में चलता रहा। सुबह सबसे पहले मेरा काम है कि पहले गैस, हाँ, भट्टी जाके के पास गैस ही चेक करना है। हाँ, वहीं फिर संतुष्टि मिल गई। ये तो झूठ था, हाँ, हाँ, बेकार रात भर हाँ, बेकार परेशान हुए। परेशान हुआ, ये तो सब अच्छा है। हाँ हाँ, और कभी कभी माल आता था, जो धागा का बंडल आता है ना, हाँ हाँ, हाँ, गाड़ी मिलत का ट्रक में, बिल्कुल, तो आता था, तो गाड़ी वाला लेके चला आता था। तो ऑफिस की चाबी मेरे पास रहती थी। तो सेठ फ़ोन करता था कि वो वीरेंद्र, गाड़ी आ रही धागा की, हाँ, हाँ, पूरे बंडल गिन के ऊपर वो वार्पिंग मशीन के बगल में लगवा देना। हाँ हाँ, तो जो 40-50 गस्ता जो था, कम से कम 6-7-8 लाख का माल गिरता था। हाँ हाँ, तो बोलता था पूरी, मतलब जितना माल हो सब गिन के, उस पर जैसे ईंटा आता है ना, तो साइन करना पड़ता हाँ, है, साइन करना पड़ता है, वो मालिक की तरफ से, हाँ हाँ, उस पर साइन करना पड़ता था। तो ट्रक वाला उतारता था, मैं 4-5 बार अच्छी से कहीं भूल ना जाऊं, तो जिम्मेदारी हाँ, मतलब कि मेरे ऊपर जाए। फिर 4-5 बार चेक करके हाँ हाँ, हाँ, पर्ची उसमें साइन करने गया, उसके बाद फिर वहाँ से हट गया। फिर देख एक बार और देख लेता हूँ जाके, नहीं कोई गड़बड़ी हो गई। फिर 4-5 बार गिनती मार के, हाँ, तो फिर उसमें साइन करके तो फिर देता था। हाँ। तो देखिए कितना OCD फंसाती है ना। जी सर। तो अब आप समझ गए कि आप बार बार चेक कर रहे थे, उसी से ही फंस रहे थे, उसी से कॉन्फिडेंस लो हो रहा था। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुख्य जो डर है वो यही है कि इसमें जिम्मेवारी मेरी है, कि अगर ये नुकसान हो गया, चोरी हो गई, उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी। तो हम इस डर को ख़त्म करने के लिए फिर चेकिंग करते हैं। जी। और रूम में भी था, तो रूम में हमसे छोटे 2 लड़के थे, हाँ हाँ, वो गांव के ही थे। तो हाँ, छोटा वाला गैस था, तो उसको बंद कर देता था, उसके बाद सो जाता था। तो कभी कभी मतलब लोग बताते हैं गैस दग जाता है, खुला रह जाता है तो दग जाता है।
वही वहम चलता रहता था मेरे दिमाग में, कहीं दग न जाए कोई, मतलब ऐसा। तो गैस को उठ के सब सोते रहते थे बिंदास। हाँ, और मैं गैस को चेक करता रहता। मैं गैस को चेक करके फिर दोबारा संतुष्टि नहीं मिलती थी, फिर चेक करके सूंघता था कहीं गैस निकल तो नहीं रही। हाँ, सूंघना भी पड़ता था। तो बार बार वो मतलब करना पड़ता था हमको। बिल्कुल जी सर। तो अब आप समझ गए कि सबसे पहले अवॉइड बंद करना है, फिर स्टॉप कर देना है, कंपल्सन तो करना ही नहीं है, और उसके बाद खतरे को ही बढ़ा कर रखना है कि चाहे गैस खुली रहे, चाहे आग लग जाए, कुछ हो जाए, मैंने एक बार अच्छे से देख लिया, चेक कर लिया, बहुत है। बाकी ये वहम आएंगे बार बार मन में, तो इनको गाली देना है कि आ जाओ साले कुत्ते कमीने, ओसीडी के विचार आ जाओ। जैसे फेक कॉल आती है, फेक मैसेज आते हैं, लुटेरे जो होते हैं ना, स्कैमर, जो साइबर स्कैमर हैं, जो अकाउंट से पैसे मार लेते हैं, ओटीपी पूछते हैं, हाँ आधार नंबर पूछते हैं, तो वो ऐसा ही तो करते हैं ना। तो उनके साथ भी तो जब हमें पता लग जाए ये स्कैमर है, तो क्या हम उन्हें बताते हैं कुछ, या उनके साथ गाली देते हैं ना। तो वैसे ही ये स्कैमर है, ये जो ऑब्सेशन है ये स्कैमर है। तो स्कैमर के अंदर फंसना नहीं है, स्कैम है। ओके, तो स्कैम में नहीं फंसना, आपने इसको गाली दे करके भगाना है। गैस वैस हमारे पास है, 2 कनेक्शन हैं गैस के। हाँ। लेकिन कभी चलने नहीं देता हूँ घर पे। हाँ, तो ये देखो, चलने नहीं देना, ये अवॉइडेंस है। चलने मतलब लकड़ी वकड़ी भी रहती है। हाँ। इसलिए मतलब चलने नहीं देता हूँ, वो लकड़ी वकड़ी की दिक्कत नहीं है, रहती है अपने पास। हाँ। इसलिए गैस वैस कभी भराता ही नहीं। बिल्कुल, तो ये अवॉइड कर रहे हो ना, गैस ही नहीं रहेगी तो भाई गैस की। घर से पूरे मतलब जो छप्पर उप्पर वगैरह हमारी तरफ चलता है, छप्पर जैसे आपकी ये दीवार है, तो इसी में से छप्पर उतर जाता है। तो सारे छप्पर हटा दिए, वो मतलब वो जो लकड़ी वाले जो सरकंडे के होते हैं। तो छप्पर सारे हटा दिए, सब में चादर रखवा दिए। बिल्कुल, कि भाभी थी तो हम सोचे कि कहीं आग वाग मतलब लग जाए। बच्चे छोटे छोटे माचिस लेके खेलते रहते हैं ना, कहीं आग लग जाती है गेहूं सीजन में, गर्मी में। तो कई गांव के अगल बगल आग लग जाती है। तो इसी तरह देख के फिर मैं सोचा कि छोटे छोटे बच्चे माचिस लेके खेलते रहते हैं, तो इसके लिए मैं सारे छप्पर हटा दिए। सब में चद्दर परसाल पूरे में सारे में चद्दर रखवा दिया। बिल्कुल, कि अब चाहे जितना माचिस वाचिस खेलोगे अब कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अब ये नहीं जानते कि ये टेंशन तो हटा दिया, लेकिन हटने वाले नहीं, एक दूसरे परेशान करते रहेंगे। इसी में फंसते हो ना जी। तो अब आप समझ गए। तो अब आपने चारों दिशाओं से वार करना है जी। शुरुआत गाली से करनी है, खतरे को बढ़ाना है, कंपल्सन को स्टॉप करना है, अवॉइड करना नहीं है। तो ऐसा करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। 100 डाटा इससे मिलेगा, डिलीट करने वाला 100 इससे, तो 400 डाटा हो जाएगा ना। चारों दिशाओं से आपने आक्रमण किया, ओसीडी के ऊपर चारों दिशाओं से प्रहार किया है, और 100 बोनस का मिलेगा। तो ये 2 बॉक्स कॉमन बॉक्स हैं, ये ओसीडी बॉक्स है जिसके अंदर अभी 10 लाख डाटा पड़ा हुआ है जी। और ये नॉर्मल बॉक्स है जो बिल्कुल खाली है, 0 डाटा है। तो पहली बार ऐसा कर लोगे जी, गाली दे करके आपने बिल्कुल भी चेक नहीं किया, खतरे को बढ़ा के रखा, फिर खतरा अपने आप निकल गया, फिर आप भूल ही गए, काम में बिजी हो गए। तो एक बार में 500 डाटा डिलीट होगा, इसमें से 500 माइनस हो जाएगा, इसमें 500 ऐड हो जाएगा। तो अगली बार करोगे 1000 माइनस हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा, फिर अगली बार 1500, फिर 3000, ऐसे डाटा डिलीट होता जाएगा। तो ये फंडा है ठीक होने का जी। तो अभी डिलीट करने की तरफ चलें, एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी आप ताला लगाओगे और पहले ये बताओगे कि ऐसे ताला लगाता हूँ, ऐसे मैं कंपल्सन करता हूँ, वो कंपल्सिव पूरा प्रोसेस बताओगे। उसके बाद फिर से खोल लेंगे, फिर से दोबारा ताला लगाएंगे, फिर आपने ताले को चेक नहीं करना है और गाली से शुरुआत करनी है, खतरे को पूरा बढ़ा के रखना है और कंपल्सन स्टॉप करना है। ताला अवॉइड तो आप करते ही नहीं हो। तो शुरुआत करें डेमो की जी। तो अभी चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, ये हमने ताला ले लिया है, अभी हम ताला लगाएंगे। ये आप पहले ताला लगाओ, कैसे लगाते थे, कैसे कंपल्सन करते थे, वो पूरा दिखाओ।
ढक्कन ना ले जाओ। ताला खराब है काफी। ताला खराब हो सकता है क्योंकि मैं ताला लगाता ही नहीं हूँ ना, मेरे घर में ताले लगते ही नहीं हैं। लग तो गया, ज़्यादा ताकत से बंद होता है। हाँ, क्योंकि हमारे घर में चोर फिर कमज़ोर नहीं आते ना, ताकतवर चोर आते हैं। ये बंद हो गया। अब कैसे कंपल्सन करते हो? हाँ, 2 3, जोर जोर से कर रहे हो हैं? 3 4 5 6। अब देख रहे हो ताले को? हैं? नहीं, कोई चीज़ देख रहा हूँ इधर से, हाँ हाँ गिनती गिन के, हाँ हाँ, उसको देख के की। अच्छा, फिर से, अब फिर से देखने लग गए हैं। जी। अब चले आते हो, अब संतुष्टि मिल गई ना, हाँ हाँ अभी थोड़ी देर इधर से घूमेंगे। हाँ, घूम लो। बाहर निकल आया, हाँ घर से बाहर निकल आया, उसके बाद फिर लगता है कि एक बार और जाके देख लो, हाँ कहीं रहे तो नहीं गया। फिर उसके हाँ, बाद हाँ। घूम के आता हूँ। हाँ हाँ, तो चलो, बंद है। हाँ अब सी ठीक से बंद हो गया, अब दोबारा नहीं आना, हाँ, ऐसे कह के। अब चले जाओगे। हाँ, अब संतुष्टि मिल गई। अब संतुष्टि मिल गई, चले जाओ। तो ये था आपका OCD वाला, कंपल्सन वाला सारा। जी, वही मन में बोल लेता था कि अब सी सही सही लगा रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब सी सही है तो चल दो। बस अब आप शुरुआत करेंगे दोबारा से। ताला खोल लो। अभी जो हमने अभी सीखा है उसके हिसाब से चलते हैं। अभी ताले को खोल लो। खोल लिया? तो अब आप गालियों से शुरू करो कि OCD वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा, मैं तो ताला लगा रहा हूँ। चोरी वाले विचार आ जा, मैं तो किसी को बंद करके जा रहा हूँ। विचार आ जा। फेक स्कैमर कुत्ते कमीने विचार आ जा, बस छोड़ दो। या 2 बार किया आपने? हाँ, दोबारा खोलो, क्योंकि 2 बार तो किया ना। 2 बार करना भी तो कंपल्शन है ना, 1 बार करना है। विचारों को बुलाओ OCD वालों को, क्योंकि अगर आपने OCD के विचार कुत्ते कमीने, हाँ 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 हाँ, आ जाओ, बस छोड़ दो। ओके, अब चलो यहाँ आ जाओ और गाली निकालते रहो। वो सेशन को आने दो। अभी दोबारा से विचार मन में आएगा कि ताला खुला रह गया तो कोई मर जाएगा, किसी का नुकसान हो जाएगा। उन विचारों को बुलाओ कि आज तो मैंने कत्ल कर दिया है। फिर चाबी रखूंगा। हाँ, जेब में डाल लो चाबी को। ऐसे नहीं डालना, कुछ देर देखना है चाबी। हाँ, ताला देखना कंपल्सन है ना। हाँ, चाबी को भी देखना है। हाँ हाँ कि चाबी कोई और चीज़ है डाल रहा हूँ जेब में। हाँ, जेब में कहीं चाबी कहीं गिर गई तो कोई खोल लेगा, चोरी हो जाएगी ना। हाँ हाँ डाल रहा हूँ। हाँ, तो आपने आप बिना कंपल्सन के डालनी है, मुझे चाबी दो, और फिर बिना कंपल्सन किए डालनी। अब चाबी को चेक, जैसे करता हूँ वैसे दिखा रहा हूँ। हाँ वैसे दिखा रहे हो, वैसे कंपल्सन करने की तो मन में नहीं आ रही। नहीं हाँ नहीं, मैं दिखा रहा हाँ, हूँ। फिर वही करते हो, फिर वही कर रहे हो पैसे वाली। दिखा रहा हूँ ना। हाँ, आपको, दिखा रहे हो। पहले कैसा होता हाँ, है। करते इसमें भी वो पैसे वाला ही तरीका हो ना। हाँ, मतलब कैसे, मतलब हाँ। रखता था पहले चाबी, हाँ हाँ तो ऐसे करके। हाँ हाँ, ये दिखा दी। तो आगे से आपने सीधी डाल लेनी है, चाबी को देखनी नहीं है। चाबी हाथ में, और कौन सी आपके पास कुबेर के खजाने की चाबी थोड़ी है, किसी ताले की चाबी है। आपके हिसाब से ऐसे डाल दूंगा। हाँ, बस अब ऐसे डालोगे, ये हो गया बिल्कुल ठीक, एकदम आपने एक्यूरेट किया है। बैठ जाओ आराम से। निकाल दूँ चाबी? पड़ी रहने दो, कोई बात नहीं, क्या लेता अपनी, पड़ी रहने दो, बाद में निकाल लेंगे। अभी मन में क्या विचार आ रहा है? कुछ नहीं, स्टॉप। लेकिन गाली जरूर निकालनी है आपने, और खतरे को बढ़ा के रखना है कि हाँ भाई, चोरी तो होनी ही है, चोरी हो चुकी है, ताला खुला रह चुका है। आपने ये नहीं सोचना कि ताला बंद मैंने करके रखना है, आपने कहना कि ताला खुला ही रह चुका है। जी हाँ, तो बताओ आज तक कब कितनी बार ताला खुला रहा?
कभी नहीं खुला रहा सर। हाँ हाँ कभी कभी एंजाइटी भी होती रही, मैं चला गया जैसे हाँ, हाँ। मतलब कंपल्सन नहीं किया। हाँ हाँ कभी कभी जिद के मारे चला गया, हाँ हाँ तो रिटर्न आया, देखा तो ताला बंद था, बिल्कुल खुला नहीं रहता है, खुला कभी मिला ही नहीं है ना। कभी नहीं मिला। तो ये तो ओसीडी बोल रहा है ना, ऑब्सेशन बोल रहे हैं। इन ऑब्सेशन को गाली निकालनी है। अगर गाली नहीं निकालोगे तो फिर खतरा बढ़ेगा, फिर खतरा जितना ज़्यादा बढ़ जाएगा फिर कंपल्सन करना ही करना पड़ता है। तो आपने यहीं पर स्टॉप कर देना है ना जी, क्या समझे? कंपल्सन नहीं करना, वहीं पे स्टॉप कर देना। हाँ, स्टॉप करने के लिए आपको इसको गाली निकालनी है, क्योंकि इसको गाली निकालोगे फिर सेरोटोनिन बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा सेरोटोनिन होगा, एंग्जाइटी, घबराहट, डर वाला इमोशन उतना ही कम पैदा होगा। कम इमोशन तो फिर चेकिंग की ज़रूरत ही नहीं। तो जड़ इसी में है ना। और ये खतरा जो आपका था किसी के मरने का, चोरी का, ये असली था या नकली था? नकली था। ये आपकी सोच थी या सच्चाई है? सोच थी। सोच है। तो नकली डर को आप चेकिंग करके असली बना रहे हो ना, जी, और फिर इन विचारों से आप घबराते हो। तो इन सब पे एक साथ वार करना है। जी, शुरुआत इससे करनी है, इसको पूरा बढ़ा लेना, स्टॉप कर देना, फाइट करनी है। तो शुरुआत ये है, ये मैंने आपको सही तरीका बता दिया। अब आप ऐसा ही करोगे। तो ऐसा करोगे तो एक बार में 500 डाटा डिलीट होगा, दूसरी बार करोगे 1000, ऐसे डाटा डिलीट होना बढ़ता जाएगा। जी, और इसमें डाटा तेज़ी से कम होने लग जाएगा, इसमें ऐड होने लग जाएगा, फिर इसमें ज़ीरो हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा, फिर आप ठीक हो जाओगे, यहाँ डाटा आ जाएगा, सही पैटर्न बन जाएंगे, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। जी सर। तो इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल? कुछ नहीं है सर। तो ताला चेक करने वाली समस्या ठीक हो गई? जी, ये कितने % ठीक हुई अभी आपकी? अभी तो लगता है 100%। 100% हो गई। तो बार बार करोगे यही काम तो 100% ठीक ही रहेगी। घर जाके ना हो तो फिर समझो। घर जाके कैसे होगी? पहले ही सोच रहे हो, फ्यूचर में तो जाना ही नहीं है कि हाँ घर जा करके अब तो मैं ऐसे ही करूँगा जो मैंने बताया। जी, ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा ना, जी, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब आप निश्चिंत रहो, अब आप खूब आनंद लो, मज़े से रहो। ओके, जी सर। तो अभी स्टॉप कर दें? जी। ओके।